नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे 11 अप्रैल यानी कि आज पटवारी के एग्जाम में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों के बारे में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, सुष्मिता सेन, जिन्हें वर्ष 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब मिला। साथ ही याद रखिएगा, सुष्मिता सेन के अलावा लारा दत्ता को भी मिस यूनिवर्स का खिताब मिल चुका है। अगला प्रश्न था, ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों आगरा उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव मनाया जाता है। फिर प्रश्न था, कॉफी का उत्पादक सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्तों ब्राजील देश कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, दलाई लामा को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों दलाई लामा को दीपाल एनजीएम डस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही याद रखिएगा, वर्ष 1989 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दलाई लामा को मिल चुका है। दलाई लामा दोस्तों 14वें दलाई लामा है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, यह दोस्तों विज्ञान से प्रश्न है, NaCl का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो दोस्तों Na का 23 और Cl का 35 मिलाकर NaCl का द्रव्यमान संख्या होता है 58, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, ऊर्जा के नवीकरण स्रोत कौन से हैं? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल एवं बायोमास ऊर्जा के नवीकरण स्रोत हैं, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा विटामिन डी। और यह प्रश्न दोस्तों इस बार के पटवारी में 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है। विटामिन डी दोस्तों सूर्य के प्रकाश का मुख्य स्रोत है। साथ ही याद रखिएगा, प्रश्न आता है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा रिकेट्स रोग, जिसे सूखा रोग भी कहा जाता है, यह विटामिन डी की कमी से होने वाला मुख्य रोग है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल, तो इसे भी याद रखिएगा। कई बार दोस्तों केमिकल नेम भी विटामिन के पूछ लिए जाते हैं। फिर प्रश्न था, मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन सी है? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है और मध्य प्रदेश की राजकीय फसल सोयाबीन है। फिर प्रश्न था, पृथ्वी पर सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होता है? तो दोस्तों इक्वेटर्स यानी कि भूमध्य रेखा पर सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल होता है। वहीं पोल्स यानी कि ध्रुवों पर सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, हाल ही में क्रिकेट खिलाड़ी सैन वॉर्न का निधन हुआ, वह किस देश से संबंधित थे? तो याद रखिएगा, सैन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी थे। फिर प्रश्न था, संगीत का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? तो मध्यकाल को दोस्तों संगीत के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, ईरान में कौन सी खनिज संपदा पाई जाती है? तो दोस्तों ईरान, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कच्चे तेल के भंडार और प्राकृतिक गैस से संपन्न एक देश है। फिर प्रश्न था, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से मुंबई कब स्थानांतरित किया गया? तो दोस्तों वर्ष 1937 में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित किया गया। साथ ही प्रश्न पूछा जाता है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, वर्तमान में यह मुंबई में स्थित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी और 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, याद रखिएगा। वर्ष 1937 में इसका केंद्रीय कार्यालय मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। फिर प्रश्न था, राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब किया गया? तो दोस्तों वर्ष 1929 में राष्ट्रपति भवन का निर्माण पूर्ण कर दिया गया था। राष्ट्रपति भवन का निर्माण 1912 से शुरू हुआ और वर्ष 1929 में पूरा हुआ। भारत के राष्ट्रपति भवन में 4 मंजिलें और 340 कमरे हैं। राष्ट्रपति भवन की डिजाइन एडमिन लैंडसीर लुटियंस द्वारा की गई थी, यह भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, नाभिक के केंद्र में क्या पाया जाता है? दोस्तों विज्ञान का प्रश्न है और यह भी रिपीट हो चुका है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं नाभिक के केंद्र में। फिर प्रश्न था, माउस किस तरह का डिवाइस है? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे, माउस एक इनपुट डिवाइस है। फिर प्रश्न था, रीडू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों Ctrl+Y का प्रयोग किया जाता है रीडू करने के लिए। वहीं अंडू करने के लिए Ctrl+Z का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, ऐशबाग स्टेडियम जो कि भोपाल में स्थित है में खेला गया वुमेन हॉकी फाइनल मैच किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों
यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच खेला गया था। भोपाल के ऐशबाग स्टेडियम में वुमेन्स हॉकी का फाइनल मैच। फिर प्रश्न था फतेहपुर सीकरी जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसकी स्थापना कब और किसने कराई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने वर्ष 1571 में कराई थी। साथ ही प्रश्न आता है बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है। फिर एक प्रश्न आया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं से संबंधित। शायद पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी की रचनाएं कौन सी है या कौन सी नहीं है, इस तरह से कोई प्रश्न था। फिर प्रश्न था हाल ही में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण था? तो दोस्तों गोवा में आयोजित यह भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का 53वां संस्करण था। अगर आपसे पूछा जाए यह कहाँ आयोजित हुआ, तो यह भारत के गोवा राज्य में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न था दोस्तों, यह मिसप्रिंट है, 1905 है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन इस समय भारत के वायसराय थे। और दोस्तों अगर आपने एनालिसिस वाली वीडियोस देखी है तो इस टॉपिक पर भी मैंने डिस्कस किया है, और लगातार दोस्तों प्रश्न या टॉपिक रिपीट देखने को मिल रहे हैं, तो एनालिसिस की वीडियो जरूर देखिएगा। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने की थी। और याद रखिएगा, अगर डेट पूछी जाए तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न था दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, ये मिसप्रिंट है दोस्तों, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से की गई थी और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली, और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली। तो याद रखिएगा, तो इसका सही जवाब होगा 1956 से 1961 दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि। फिर प्रश्न था खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, फरवरी माह में आयोजित होने वाला खजुराहो महोत्सव जो कि मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित किया जाता है, और इसका 2023 में 49वां संस्करण था, याद रखिएगा। और यह प्रश्न भी दोस्तों लगातार रिपीट हो रहा है। फिर प्रश्न था आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, या शायद प्रश्न था कि कब की थी? तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 10 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था 2020 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो दोस्तों 23,500 करोड़ की राशि जल जीवन मिशन के लिए 2020 में आवंटित की गई थी। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे चैनल पर नेशनल लेवल के करंट अफेयर की वीडियोस भी लगातार अपलोड की जा रही हैं। अगर आपने वह नहीं देखी हैं तो उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा। उनसे आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने को एमपी पटवारी या मध्य प्रदेश के आने वाले एग्जाम्स के लिए एज इट इज प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न था संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनकी जन्मभूमि इंदौर के महू में है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। फिर प्रश्न था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों यह प्रश्न भी रिपीट हुआ है, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। फिर प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी पीने से होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन के हिसाब से सही जवाब था हैजा। इसके बाद आप याद रखिएगा, दूषित पानी पीने से डायरिया, पेचिस, टाइफाइड रोग भी होते हैं। तो हो सकता है अगली शिफ्ट में ऑप्शन चेंज करके इनमें से कोई ऑप्शन दे दिया जाए, तो याद रखिएगा। फिर प्रश्न था सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों यह प्रश्न भी रिपीट हो चुका है, और याद रखिएगा मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब में। फिर प्रश्न था मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी, और मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, और मौर्य वंश का शासन मगध पर था, याद रखिएगा। फिर प्रश्न आया था एमएस पावर पॉइंट में इमेज ऑब्जेक्ट लिंक इंसर्ट करने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इंसर्ट टैब का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था हिंदी से
बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो दोस्तों जुगुप्सा या घृणा बीभत्स रस का स्थायी भाव है। फिर प्रश्न था लिथियम की संयोजकता कितनी होती है? तो याद रखिएगा लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, इस हिसाब से लिथियम की संयोजकता 1 होती है, याद रखिएगा। यानी कि एक एटम यह डोनेट कर सकता है, संयोजकता का मतलब होता है। फिर प्रश्न था परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की? तो दोस्तों जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। फिर प्रश्न था मिट्टी के तेल में कौन सा धातु रखी जाती है? तो दोस्तों सोडियम मिट्टी के तेल में रखी जाती है। साथ ही प्रश्न पूछा जाता है कि चाकू से कौन सी धातु काटी जा सकती है? तो उसका जवाब भी सोडियम ही होगा। फिर प्रश्न था वाहनों में दूरी मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वहीं गति अगर पूछा जाता तो स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था स्थानांतरण का शुद्ध वर्तनी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं स्थानांतरण इस तरह से लिखा जाता है। फिर प्रश्न था दोहा का विपरीत छंद कौन सा है? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोहा में 13-13 11-11 मात्राएं होती हैं और सोरठा में 11-11 13-13 मात्राएं होती हैं। तो सोरठा दोहा का विपरीत छंद होता है। फिर प्रश्न था कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सीपीयू, जिसका पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। फिर प्रश्न था कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। फिर प्रश्न था ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों अमेरिका के 3 वैज्ञानिक जॉन बार्डन, विलियम साकले तथा वॉल्टर ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था, याद रखिएगा। ट्रांजिस्टर का आविष्कार वर्ष 1948 में 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों ने किया था, जिनके नाम है जॉन बार्डन, विलियम साकले तथा वॉल्टर, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे वह सभी प्रश्न जो कि मुझे स्टूडेंट्स के माध्यम से मिल सके हैं। आशा करता हूं यह आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। साथ ही अगर आपने चैनल पर जाकर करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर से ज़्यादातर प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।